वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हमारे पिछले लेक्चर्स में आपने पढ़ा था कि हमारा डाटा क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन, उसका टेबुलेशन आज हम पढ़ने वाले हैं। और इससे पहले हमने ये भी देखा था कि जो डाटा है उसको क्लासिफिकेशन करने के बाद हम किस किस तरह से डिफरेंट वेरिएबल्स की सीरीज को बना सकते हैं। तो आइए अब उसके आगे का टॉपिक 5 करते हैं। और इससे पहले कि अगर वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक है, आप उनके थ्रू भी अपने पिछले टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। मेरा यहाँ यही प्रयास रहता है कि जो असेसमेंट फॉर लर्निंग बीएड सेकेंड ईयर में पेपर है, स्पेशली इसमें उन बच्चों के लिए मेरा पर्पस टारगेट रहता है कि जो बच्चे मैथमेटिकल बैकग्राउंड के नहीं हैं, तो बहुत ही सिंपल वे में समझाने की कोशिश रहती है कि वो बच्चे भी इस पेपर को आसानी से कर सकें। तो आइए देखते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेबुलेशन ऑफ डाटा, या हिंदी में हम इसको कहेंगे इसकी आंकड़ों का सारणीकरण। ओके, तो हम अब आंकड़ों का सारणीकरण करते हैं। आंकड़ों का सारणीकरण करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि जो टेबल्स हैं वो कितने टाइप के टेबल्स होते हैं। टेबल्स को हम किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि टेबुलेशन ऑफ डाटा में टेबल क्या होता है। अब टेबल क्या होता है? टेबल का मतलब होता है कि एक ऐसा सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा। अभी हमने बात की थी कि हमारे पास डाटा है। फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ कि मार्क्स हैं किसी क्लास में किसी स्टूडेंट्स के, तो अगर हम उसको रोज या कॉलम्स में अरेंज कर दें, टेबल आपने सभी देखा होगा कि हम ये कह रहे थे, यूजुअली नॉर्मल भाषा में कहेंगे टेबल बनाना है, तो टेबल इस तरह से हम टेबल डिफरेंट रोज या डिफरेंट कॉलम्स का बना लेते हैं। तो बस इसको ऐसे ही समझ लीजिए कि टेबल का मतलब क्या होता है कि हम जब डिफरेंट रोज या कॉलम्स में आंकड़ों को यानी डाटास को प्रेजेंट करते हैं, अरेंज करते हैं, तो इस तरह का जो सारणी है वो टेबल कहलाती है, ये टेबल कहलाता है। तो दिस इज टेबल इज बेसिकली अ सिस्टमैटिकल अरेंजमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा। हम यहाँ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली द न्यूमेरिकल डाटा, हम केवल न्यूमेरिकल डाटा की बात कर रहे हैं। तो न्यूमेरिकल डाटा का मतलब होता है जो नंबर की फॉर्म में है। तो नंबर न्यूमेरिकल डाटा की हम यहाँ बात करें तो नेक्स्ट हमारा आता है कि टेबल कितनी क्या डेफिनेशंस हैं। बहुत से लोगों की डेफिनेशन आपको डिफरेंट बुक्स में मिल जाएंगी, तो इसलिए मैंने भी यहाँ पर एक दो डेफिनेशंस ली हुई हैं। स्पेशली ये कॉर्नर की डेफिनेशन को हम हाईलाइट करेंगे क्योंकि यहाँ पर उन्होंने बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें कही हैं टेबल के बारे में। एक टेबल क्या होता है? टेबल में ऑर्डरली मीन्स क्रमबद्ध ढंग से, ठीक है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, जो क्रम बनता है। और सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन यानी एक क्रम में और क्रम श्रृंखलाबद्ध ढंग से जब हम प्रस्तुतिकरण करते हैं किसका? न्यूमेरिकल डाटा का। न्यूमेरिकल डाटा यानी नंबर में जो चीज हमारे पास उपलब्ध है, किसी का वेट हो सकता है, हाइट हो सकती है, मार्क्स हो सकते हैं, टेम्परेचर हो सकता है। अगर इसी डाटा को हम टेबल में शो कर दें, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है 5 लोग हैं, 5 बच्चे हैं, 5 स्टूडेंट हैं। तो पहले स्टूडेंट का टेम्परेचर मान लीजिए कुछ है, दूसरे का कुछ है। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं कि उन लोग इस तरह से हम एक तरफ लिख दे रहे हैं कि क्या है, स्टूडेंट के नाम है, और दूसरी तरफ हम उनके टेम्परेचर को शो कर रहे हैं। तो जब हम ऐसा करते हैं सारणी में रोज और कॉलम के माध्यम से जब हम आंकड़ों को प्रस्तुत करते हैं, ताकि हम जो भी समस्या है, जो प्रॉब्लम मीन्स प्रॉब्लम विच इज अंडर स्टडी, यानी जिसके भी बारे में हम अध्ययन करना चाह रहे हैं, जिसका भी हम आंकड़ों का एनालिसिस करना चाह रहे हैं, तो चाहे वो हम किसी के टेम्परेचर का एनालिसिस कर रहे हैं, कोरोना के कितने केसेस डिफरेंट सिटीज में हो रहे हैं उसका एनालिसिस हमें करना है, या जो स्टूडेंट है उसके मैथ्स और साइंस में कितने मार्क्स आए हैं उसका एनालिसिस करना है। अगर हमें कोई भी डाटा एनालिसिस करना है, उसके लिए सबसे पहली चीज ये होती है कि हम उसको क्लासीफाई करें, वर्गीकृत करें, उसको हम ऑर्गेनाइज करें, और ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए हमें टेबुलेशन करना जरूरी होता है। अगर हमें उसको ऑर्गेनाइज करना है, व्यवस्थित करना है, तो हमें टेबुलेशन करना ही होगा, राइट। सो बेसिकली हम ये कह सकते हैं, when data is arranged in column and row, it is called the tabulation of data, right. So टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा जो मैंने अभी आपको समझाया, पहले हमने देखा टेबल क्या होता है, और टेबुलर प्रेजेंटेशन मतलब जबकि हम
बहुत बड़ा डाटा। अच्छा, टेबुलेशन की ज़रूरत क्यों होती है? टेबुलेशन की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि जब हमारे पास डाटा बहुत ज़्यादा होता है और बिखरा हुआ डाटा होता है तो हम उसको इस तरह से कर देते हैं, समराइज करके लिखना चाहते हैं हम, एंगेजिंग, इजी टू रीड, यानी हम उसको समझ सके, पढ़ सके और उससे हम कोई निष्कर्ष पर पहुंच सके, हम उसको कोऑर्डिनेट कर सकें कि भाई पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तो एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट हो जाता है तो हमें डाटा को समझना आसान हो जाता है। और जब हम रोज और कॉलम में डाटा को अरेंज करते हैं तो इससे हमारा डाटा जो है इजीली प्रेजेंटेबल हो जाता है और इस तरह की टेबल को बनाना भी आसान होता है और इसलिए हम टेबुलेशन करते हैं। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टेबुलेशन के, कि हमें टेबुलेशन ऑफ डाटा क्यों करना चाहिए। तो टेबुलेशन ऑफ डाटा की ज़रूरत क्यों होती है? टेबुलेशन ऑफ डाटा की हमें ज़रूरत होती है जब भी हमें कोई स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन करनी है, यानी कोई सांख्यिकी इंक्वायरी करनी है, किसी तरह की डाटा का कंपैरिजन करना है और हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें इन्वेस्टिगेशन करने के लिए टेबुलेशन की ज़रूरत होती है। हमें आंकड़े टेबल की फॉर्म में ही उपलब्ध होने चाहिए। तो दूसरा है, यदि हमें कंपेयर करना हो, कंपैरिजन करना हो, दो आंकड़े हमारे पास हैं, हम ये कह सकते हैं कि मेल और फीमेल के आंकड़े हैं कि कितने स्टडी एजुकेशन लेवल डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में मेल और फीमेल का कैसा है। अगर ये देखना है तो हमारे पास टेबल में अगर आंकड़े उपलब्ध हैं तो हमें कंपैरिजन करना आसान हो जाएगा। राइट। दूसरा है कि अगर हम आंकड़ों को जोड़ते हैं टेबल में, डेफिनेट सी बात है, तो इससे हमें ये भी आइडिया हो जाता है कि कहीं हम भूल तो नहीं गए, कोई गलती तो नहीं कर ली। फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ कि 100 स्टूडेंट का डाटा है, तो अगर 100 स्टूडेंट का डाटा है, मैंने टेबल बनाया और मैंने देखा मेल मेरे पास 50 थे और फीमेल मेरे पास 50 थी, पर वो मेल और फीमेल टोटल होने पर 100 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब मुझे समझ में आ जाएगा कि मैंने कहीं गलती करी है। तो टेबल बनाने से हमें अपनी गलतियों का भी पता लग जाता है और हम एक छोटी सी स्पेस में, एक छोटे से टेबल में बहुत सारे आंकड़े को प्रस्तुत कर सकते हैं। ये भी एक उद्देश्य होता है डाटा टेबुलेशन का। और दूसरा है, इस तरह से जब हम प्रस्तुत करते हैं, डाटा प्रेजेंट करते हैं, तो हमारे को जो डाटा है हमारा वो काफ़ी सिंप्लीफाई, सरल, इजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है। और नेक्स्ट है, अगर टेबल में हमारे पास डाटा है तो कभी भी हम उस डाटा को रेफरेंस की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, भविष्य में एक संदर्भ की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी भी अगर हमें ज़रूरत हो तो हम उस टेबल से और भी सांख्यिकी इंक्वायरीज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, अगर कोई टेबल बनाया जाए तो उस टेबल बनाने में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। जब भी आप टेबल बनाएं तो टेबल नंबर ज़रूर लिखें, टेबल का टाइटल ज़रूर लिखें। वो टेबल नंबर, जैसे आपने कहा टेबल नंबर 1, टाइटल इस टेबल में क्या दिखाया गया, जैसे हमने कहा कि मार्क्स ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 6 स्टूडेंट्स, तो ये टाइटल हो गया। कैप्शन एंड स्टफ्स का मतलब, जो भी आप टेबल बनाएं तो उसमें कैप्शंस दें कि रोज में क्या कैप्शंस हैं और कॉलम्स में क्या हेडिंग्स हैं, यानी यहाँ बेसिकली हम हेडिंग्स की बात कर रहे हैं। तो उसके बाद आता है बॉडी। बॉडी का मतलब, हम टू रो टेबल बना रहे हैं, 3 रो टेबल बना रहे हैं, 4 रो टेबल बना रहे हैं, या कितने कॉलम्स होंगे, उसकी एक बॉडी तैयार करना, एक आउटलाइनिंग ऑफ द टेबल। फिर है आपका कि हेड नोट। किसी भी टेबल में हेड नोट, यानी उस टेबल के ऊपर कुछ ना कुछ हेड नोट लिखा होना चाहिए। कई बार हेड नोट में लोग सोर्सेज को भी लिख देते हैं और फुट नोट में बेसिकली सोर्सेज ही लिखे जाते हैं हमेशा ही, कि ये सर्वे कहाँ, कौन, ये जो आंकड़े हम टेबल में प्रस्तुत कर रहे हैं ये कौन से, कहाँ से हमने उठाए हैं, तो स्रोत लिखा जाता है, सोर्स लिखा जाता है। तो या हम हेड में भी लिख सकते हैं इसे, या फुट नोट में भी लिख सकते हैं। हेड में हम और भी चीज़ें लिख सकते हैं। अगर हम और डिस्क्राइब करना चाहते हैं अपने टेबल को, टाइटल को, तो हम टेबल के टाइटल को और अगर स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो वो हम हेड नोट में डाल देते हैं। तो टेबल हमारे 2 प्रकार के होते हैं, सिंपल टेबल या कॉम्प्लेक्स टेबल, और ये सारे टेबल्स हम आगे की स्लाइड्स में देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल टेबल की। तो सिंपल टेबल आप देख सकते हैं कि जैसे कि एक तरफ हमने फैकल्टीज दे रखी हैं और दूसरी तरफ हमने नंबर ऑफ यूजर्स दे रखे हैं, यानी कि ये बेसिकली टेबल नंबर हमने लिखा, ये टेबल का टाइटल लिखा कि फैकल्टी वाइज लाइब्रेरी यूजर, कि हर संकाय में लाइब्रेरी में विजिट करने वाले यूजर्स कितने हैं। तो साइंस में 50 टीचर्स हैं, कॉमर्स में 70, आर्ट्स में 90, इस तरह से हमने ये यूजर्स बता रखे हैं। तो ये टेबल एकदम सिंपल टेबल है क्योंकि हमने यहाँ पर केवल एक ही तरह का डाटा दिया हुआ है, तो हम ये भी कह सकते हैं एक इंडिविजुअल सीरीज है, राइट। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कॉम्प्लेक्स टेबल। कॉम्प्लेक्स टेबल हमारे 3 तरह के टेबल हो सकते हैं, जिसमें कि एक होता है हमारा डबल वे टेबल, यानी 2 वे टेबल। एक ही वेरिएबल को जब हम 2 भागों में विभाजित करके दिखाते हैं तो उसको कहा जाता है
टू वे टेबल। बेसिकली ये सारे टेबल्स कॉम्प्लेक्स टेबल्स की कैटेगरी में आते हैं। तो कॉम्प्लेक्स टेबल बेसिकली कैसे टेबल होते हैं, मैनीफोल्ड टेबल भी कहलाते हैं, क्योंकि इसमें हम एक से ज़्यादा वेरिएबल को एक से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं या एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स भी शो कर रहे होते हैं। तो इधर डाटा जो है उसमें हम दो या दो से अधिक कैरेक्टरिस्टिक को एक साथ शो कर रहे होते हैं। यानी हम ये कहें कि हम अभी हमें टेबल के थ्रू भी आपको समझाऊंगी, या जब हम दो या दो से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स को एक टेबल में दिखाना चाहते हैं तो हम इस तरह के टेबल कॉम्प्लेक्स टेबल होते हैं। अगर 2 रोज 2 कॉलम है तो डबल टेबल है, 3 रोज कॉलम है तो 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो ये आपका 3 फोल्ड टेबल है। और मैनीफोल्ड टेबल जब हम बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को एक साथ शो करना चाहते हैं। आइए इनको देख लेते हैं एक बार में। डबल या टू वे टेबल। टू वे टेबल में आप देख रहे हैं डाटा वही है, साइंस का हमारा था, हमने कहा था साइंस के 50, ठीक है, कॉमर्स के 70 और आर्ट्स के 90। अगर इतना बस डाटा था, केवल ये और ये कॉलम थे, तो ये सिंपल टेबल था। पर अब हमने इसी डाटा को गर्ल्स और बॉयज के हिसाब से भी, यानी सेक्स के हिसाब से भी डिवीजन कर दिया है। तो अब यहाँ पर हमने एक वेरिएबल को कैसे डिवाइड कर दिया, फैकल्टी और सेक्स, दो यहाँ पर हमने पार्ट्स में कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से ग्रुपिंग कर दी है। तो यहाँ पर व्हेन द वेरिएबल इज सब डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, तो 2 ग्रुप्स में एक ग्रुप हो गया फैकल्टी वाइज और दूसरा हो गया कि सेक्स वाइज। तो ये इस तरह से डाटा प्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये डबल या 2 वे प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है। 3 वे प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में हम एक वेरिएबल को, व्हेन द वेरिएबल जो भी हम स्टडी कर रहे हैं उसको डिवाइड कर देते हैं अकॉर्डिंग टू 3 और मोर कैरेक्टरिस्टिक्स। 3 वे टेबल की बात करें, 3 इंटर रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं, तो ऐसा टेबल जो है आपका 3 वे टेबल होता है। इसको देख लेते हैं कैसा होता है। जैसे हमने कहा यहाँ एक कैरेक्टरिस्टिक्स फैकल्टी आ गया, दूसरा हमने ये सेक्स हो गया और तीसरा क्या आ गया, तीसरा आ गया सेमेस्टर। ओके, तो यहाँ पर हमने सेमेस्टर वाइज, फैकल्टी वाइज और सेक्स वाइज विजिटर्स का बताया हुआ है। विजिटर्स, हालांकि जो वेरिएबल है वो हमारा लाइब्रेरी यूजर्स की बात हम कर रहे हैं, लेकिन हमने उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, तो ये 3 फोल्ड टेबल हो गया हमारा, राइट। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होगा। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, क्या फ्रीक्वेंसी होती है, कैसे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार करते हैं, इसके बारे में स्टडी करेंगे। अगर आपको मेरा चैनल में वीडियो समझ में आए हैं, अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मुझे वीडियोस बनाने में बहुत खुशी होती है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो हमारे बीएड स्टूडेंट्स रेगुलर नहीं जा पाते हैं अपने जॉब्स की वजह से, वो ज़रूर घर में रहकर पढ़ाई कर सकें। तो माई बेस्ट विशेज आर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।